Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video we will see how to create advanced shopping website using HTML and CSS. तो गाइज ये हमारी एडवांस शॉपिंग वेबसाइट का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 को पहले देखें ताकि आपको ये पार्ट 2 जो है वो परफेक्टली समझ आ सके। तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था, एक हेडर ब्यूटीफुल सा हेडर बनाया था और ये ब्यूटीफुल सा ड्रॉप डाउन बनाया था। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, हम ये कैटेगरी सेक्शन और स्लाइडर सेक्शन और ये सेकंड हेडर सेक्शन तैयार करेंगे। तो ये हमारा कोड है, ये जो हमने पार्ट 1 में काम किया था HTML और CSS का, index.html style.css और इमेजेस के फोल्डर में हमारा सारे इमेजेस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें वर्टिकल मेन्यू तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट कर दिया है मैंने पहले से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिफ लेता हूँ और इसे मैं क्लास दे देता हूँ। मैं थोड़ा जूम कर दूँ और साइड बार को अगर हटा दूँ, ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको परफेक्टली नजर आए। अब इसे मैं क्लास दे देता हूँ हेडर बॉटम, और इसे इसके बैकग्राउंड को क्लास बैकग्राउंड मतलब कलर देने के लिए बैकग्राउंड को हम यहाँ यूज करेंगे बीजी का क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले डिव लेते हैं एक और इसे मैं क्लास देता हूँ। ये सिर्फ हमारा मेन डिव है जो एक कंटेनर का काम करेगा, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पर हम एक क्लास लेते हैं मेन कंटेनर क्लास, और इसके अंदर हमें एक और डिव लेना है, dir नहीं डिव, मैंने एक और डिव ले लिया और इसे मैं क्लास देता हूँ कंटेनर रैपर। ठीक है, कंटेनर रैपर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा दो सेक्शन तैयार होगा, एक वर्टिकल मेन्यू और एक सर्च बार। ठीक है, तो वर्टिकल मेन्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ और इसे मैं क्लास देता हूँ मेन्यू रैपर। इसे मैंने मेन्यू रैपर क्लास दे दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, ये हमारा मेन्यू रैपर है और इसके अंदर हमें एक डिव लेना है। मैं एक डिव लेता हूँ और इसे क्लास दे देता हूँ, लाइक जैसे कि मैं वर्टिकल मेन्यू दे देता हूँ। ठीक है, वर्टिकल मेन्यू मैंने इसे क्लास दे दिया। ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जो हमें ये दो सेक्शन तैयार होगा जिससे। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल मेन्यू के अंदर हमें क्या करना है, मैं एक स्पेन टैग लेता हूँ और इसके अंदर मुझे क्या करना है, आपने जो ये कैटेगरी का हेडिंग देख रहा है, ये कैटेगरी का हेडिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैटेगरीज। ठीक है, ये कैटेगरीज मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपने देखा यहाँ पर एक फॉन्ट और सबका आइकन नजर आ रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में फॉन्ट और सब को कैसे यूज करते हैं, तो उसके आइकन को। ठीक है, तो इसके बराबर में एक स्पेन टैग लेता हूँ और अब स्पेन टैग को मैं एक आईडी सेट करता हूँ। एक अगर मैं कैटेगरी जैसे डाउन एरो, ठीक है, कैटेगरी डाउन एरो इस नाम का एक क्लास सेट कर दिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, फोर्टोसम के वेबसाइट में अगर मैं जाऊँ, फोर्टोसम 7.0 और लिंक हमने पहले ही अटैच कर रखा है अपने हेडर सेक्शन में। अगर मैं इसे मर्ज करूं, ठीक है, ये हमारा जो लिंक है, ये रहा हमारा लिंक, सीडीएन लिंक है फोर्टोसम का, ये रहा फोर्टोसम। ठीक है, तो इसके आइकन्स पे मैं जाता हूं। अभी मैं दोबारा बता दे रहा हूँ कैसे यूज करते फोर्टोसम के आइकन को। यहाँ पर हम टाइप करेंगे डाउन एरो, एंगल डाउन, ये रहा। तो ये हमारा एंगल डाउन है। अब हम क्या करते हैं, इस आई टैग को जैसे आपने कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने पेस्ट किया, मैं इसे ट्रू को यहाँ से हटा दूँ। ठीक है, ये ट्रू को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मुझे क्या करना है, लाइक अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ और ये कैटेगरी आपके सामने दिखाई दे रहा है और उसके सामने एक आइकन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस स्पेन टैग को छोड़ के अब मुझे यहाँ पर इस स्पेन टैग के बाद मुझे एक नेव बनाना है। ठीक है, और नेव के अंदर मुझे यूएल, ठीक है, और इस यूएल को मैं एक क्लास सेट करता हूँ वर्टिकल मेन्यू लिस्ट के नाम से एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, वर्टिकल मेन्यू लिस्ट, और इसके अंदर मैं एक और क्लास सेट करता हूँ मेन्यू, जैसे कि मेन्यू हिडन का एक क्लास और सेट कर देता हूँ इसे। ठीक है, इतना हुआ। अब हमें क्या करना है, इस यूएल के अंदर मुझे एक एल आई लेना है और एल आई के अंदर एंकर। ठीक है, और एंकर के अंदर मैं लिख देता हूँ
हमारा पहला जो है मेन फैशन, ठीक है, ये हमारा मेंस फैशन, ठीक है, ये मेन फैशन हो गया। अब इसी तरह मैं इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कितना है ज़रा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो मैं क्या करता हूँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 टाइम मैंने पेस्ट कर दिया इसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर हमारा मेन्यू आ चुका है जिसमें होवर इफेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि नेव के यूएल के अंदर है होवर इफेक्ट। तो इसे हम सेट करेंगे। इतना हुआ हमारे पास, मतलब मेन्यू तो हमारा तैयार हो गया। अब आपने देखा है कि यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर एक स्मॉल इमेज शो हो रहा है, जो कि जो इमेज मैंने इमेज के अंदर वर्टिकल के अंदर ये सारे इमेज रखे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आता हूँ एंकर टैग, ठीक है, मैं एंकर टैग के अंदर में इसके बाद LI के बाद एंकर के यहाँ पर, सही है, मैं क्या करता हूँ एक स्पैन टैग ले लेता हूँ, इसके बराबर में मैं एक स्पैन टैग ले लेता हूँ, एस नहीं, ऑलराइट, स्पैन टैग मैंने ले लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है वो IMG सेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ IMG, ठीक है, यहाँ पर IMG के अंदर मैंने आपको बताया है कि हमारा जो इमेज है वो वर्टिकल, वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर है, उसके अंदर मैंने एक वर्टिकल फोल्डर बनाया है और उसके अंदर हमारा जो इमेज है एक, अगर मैं देखूं, ये रहा हमारा shirt.png, ये आपको दिख रहा भी होगा shirt.png। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ shirt.png, ठीक है, ये हमारा इमेज है। अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करूं तो आपको दिख रहा है ये हमारा इमेज। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस इमेज IMG को अभी यहाँ पर IMG सेट नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ इसे, ठीक है। हमारा जो IMG है वो हम बाद में स्टाइल करें, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि किस तरीके से हम इसके बराबर में इमेज सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, फर्स्ट हम मेन्यू स्टाइल करेंगे, उसके बाद सेकंड देखेंगे। उसके बाद अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर मेन्यू रैपर के अगर बाद में आऊँ, जैसे कि मेन्यू रैपर है हमारा डिव, ये हमारा मेन्यू रैपर का डिव है, ठीक है, ये हमारा मेन्यू रैपर का डिव है। अब इस मेन्यू रैपर के डिव के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक डिव बनाना है। और अगर मैं यहाँ पर कमेंट कर दूं एक सर्च बार, ठीक है, सर्च बार स्टार्ट, यहाँ पर अगर मैं ये कमेंट कर दूं सर्च बार स्टार्ट, तो आपको जाहिर से नजर आ रहा होगा यहाँ पर मेन्यू की ये डिव है जिसको हमने कंटेनर रैपर के अंदर मेन्यू एक बनाया। अब हमें क्या करना है सर्च बार बनाना है। तो सर्च बार के लिए मैं सबसे पहले एक डिव क्रिएट कर लिया है मैंने, ऑलराइट, और यहाँ पर मैं क्लास सेट कर देता हूँ मैन सर्च फॉर्म सेट कर देता हूँ, ठीक है, मैन सर्च फॉर्म। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है एक और डिव लेना है और इसे मैं क्लास दे देता हूँ सर्च बॉक्स व्यू करके, सर्च बॉक्स व्यू, ठीक है, ये मैंने क्लास सेट कर दिया यहाँ पर, राइट। और इसे मैं एक और क्लास देता हूँ लाइक फिक्स, ताकि हम उसे अलग से स्टाइल कर सकें। और इसके अंदर अब मैं क्या करता हूँ एक फॉर्म ले लेता हूँ और इस फॉर्म को मैं क्लास दे देता हूँ मेन सर्च, ठीक है, इस फॉर्म को मैंने क्लास दे दिया मेन सर्च, और मेथड वगैरह नहीं, वो हम PHP में यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक इनपुट फील्ड है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे, और राइट, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, और मैं इसे ID दे देता हूँ, एक ID भी नहीं, मैं इसे क्लास दे देता हूँ ईमेल का, ठीक है, मैंने इसे एक ईमेल का क्लास दिया। और प्लेस होल्डर में, प्लेस होल्डर क्या होता है गाइस, इसके अंदर जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो है प्लेस होल्डर। तो ये है प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है सर्च प्रोडक्ट इजी लॉन्च शर्ट, ठीक है, सर्च प्रोडक्ट एग्जाम्पल शर्ट, और पहले लॉन था, ठीक है, लॉन शर्ट्स, और यहाँ पर फाइनल आई थिंक वॉचेस, राइट, वॉचेस, स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, ऑलरेडी इतना हुआ। अब मुझे क्या करना है, फॉर्म तो मैंने बना लिया,
अब इसके अंदर आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा एक बटन भी है, सर्च बटन। तो इसके अंदर भी आप बेसिकली फॉन्ट ऑसम के आइकन्स ही यूज हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बटन बनाता हूँ और बटन को मैं टाइप दे देता हूँ सबमिट, ठीक है, सबमिट। और इस पे बटन पे भी मैं एक क्लास सेट करता हूँ, अगर मैं इसे क्लास दूँ सबमिट का ही, ठीक है, सबमिट का क्लास मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बटन के बीच में, इस बटन के सेंटर में मैं एक आइकन यूज करूंगा फोटोज का। मैंने आपको ऊपर बता दिया कैसे लेना है आइकन, लेकिन सबसे पहले आपको फोटोज का लिंक अटैच करना पड़ेगा, जब ही आइकन यूज होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। इसमें क्लास सेट करते हैं, जैसे कि मुझे पता है FA सर्च, ये एक आइकन है हमारे पास। तो अगर अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आइकन भी कनेक्ट हुआ है हमारे पास। तो इतना हमारा हुआ, हमने क्या किया, सारे मेन्यू को बनाया, कैटेगरी को बनाया और सर्च रैपर को भी बना लिया और क्लास हर में हमने सेट कर दिया हुआ है। और राइट इमेज को मैंने, अब इमेज को शायद मैंने स्टाइल क्लास सेट नहीं किया है, तो मैं इमेज को भी एक क्लास सेट कर देता हूँ। बल्कि अभी इमेज छोड़ देते हैं, इमेज हम बाद में देख लेंगे छोटे इमेज कैसे आएंगे। तो अब हम फाइनली चलते हैं, हमारा स्ट्रक्चर तो नॉर्मल तैयार हो गया है। अब हम फाइनली चलते हैं CSS की तरफ। CSS पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपने देखा हमारा जो पहला CSS हुआ था वो अभी तक, ठीक है। और राइट में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर मैंने दोबारा से कमेंट किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ index.html में। अब मुझे क्या करना है, इस हेडर बॉटम की क्लास को पकड़ना है। यहाँ से मैं यहाँ पर आता हूँ, जस्ट इसे पेस्ट करता हूँ और सबसे पहले तो आप इसे पोजीशन सेट कर दो, पोजीशन रिलेटिव सेट कर दो, ताकि हम इसके अंदर वाले को एब्सोल्यूट कर सके। और मैं ज़रा सा पैडिंग सेट कर दूँ, पैडिंग सेट कर दूँ इसके टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, ठीक है, और लेफ्ट और राइट से 0, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये हमने हेडर बॉटम को कर दिया। लाइक अगर रिफ्रेश करें तो ये हल्का सा नीचे आएगा और कुछ नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, मेन कंटेनर को स्टाइल करना है। और मेन कंटेनर से पहले अगर मैं इस ब्लू बीजी को पकड़ूं और मैं मतलब बैकग्राउंड के लिए मैंने क्लास सेट किया था अलग से, और इसे मैं क्लास दे दूं बैकग्राउंड लाइक ग्रीन कलर का 45B648, ये ग्रीन कलर का एक बैकग्राउंड है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हो बैकग्राउंड आ चुका है। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें क्या हुआ हुआ है, एक बॉडी बैकग्राउंड भी यूज हुआ हुआ है। और वो कौन सा बैकग्राउंड कलर और बॉडी में आपने किस तरीके से बैकग्राउंड देना है वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने वो बताया नहीं था। तो ये जो है बॉडी में आपने क्या करना है, जस्ट बैकग्राउंड टाइप करना और इसे F66 होगा, 99 नहीं, ठीक है, F66 में टाइप कर देता हूँ। और जस्ट अगर अब मैं रिफ्रेश करूँ इसे तो आपको कुछ इतना फर्क तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी हल्का सा फर्क है। अगर आप डार्क करके देखो तो हल्का सा ये फर्क होगा, क्योंकि इसमें यही बैकग्राउंड यूज हुआ हुआ है, वाइट नहीं है, क्योंकि वाइट में ये अलग से, ठीक है, वाइट में ये वाजा दिख रहा है, इसका मतलब बैकग्राउंड चेंज है। ओके, तो ये हम छोटा सा काम था, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, एक ब्लू बीजी को मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी दे दिया है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट पकड़ूंगा मेन्यू रैपर को, क्योंकि हमारा मेन्यू रैपर ही ठीक है। यहाँ पर आते हैं style.css पे। अब मेन्यू रैपर को मैंने यहाँ से पकड़ लिया। अब इसे CSS देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे विड्थ दे देता हूँ 100%, हमारा पूरा होता है। हम इसे क्या करेंगे 33.33% दे देंगे, ताकि ये छोटा सा विड्थ ले लें। अब हमें क्या करना है, वर्टिकल मेन्यू यहाँ पर है, वर्टिकल मेन्यू को मैं स्टाइल करता हूँ यहाँ पर। अभी मैंने सिर्फ विड्थ दिया है उसे, मैं वर्टिकल मेन्यू को स्टाइल करता हूँ और मैं हल्का सा जूम कर दूँ, ठीक है। वर्टिकल मेन्यू में मैं क्या करूँगा, पोजीशन रिलेटिव हो गया मेरा। इसे मैं विड्थ दे देता हूँ लाइक 292 पिक्सल, ठीक है, ये मैंने विड्थ दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्टिकल मेन्यू के अंदर जो स्पैन टैग है उसे लेना है। मैं यहाँ पर आता हूँ वर्टिकल मेन्यू और राइट क्लास के लिए डॉट, वर्टिकल मेन्यू के अंदर जो स्पैन टैग है, ठीक है, आप अगर स्पैन टैग को एक्सेस करना है तो आपको ग्रेटर देन का साइन देना पड़ेगा। और इसे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लाइन हाइट में 25 लाइक अगर दे दूँ इसे, और मैं दूँ पैडिंग चारों तरफ से, तो टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से
ठीक है। और जस्ट अगर मैं राइट से भी 10 पिक्सल दूं तो यहाँ पर अगर ऑल राइट, तो यहाँ से हमें राइट से क्या करना है, 30 पिक्सल में दे देता हूँ राइट से। ऑल राइट, ये हो गया हमारा, इतना हुआ। तो आप देख सकते हो सब ऐसे आ रहा है अभी भी। तो स्टाइल करने के लिए लाइक अगर मैं यहाँ पर कलर एक दे दूँ, इसे कलर में वाइट दे देता हूँ, ठीक है। ये हेक्सा कोड है वाइट कलर का। अब मुझे क्या करना है, मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी दे देता हूँ, लाइक अगर मैं दूँ अपर केस, ठीक है, इतना हुआ हमारा। अब मुझे क्या करना, फ़ॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ। मैंने फ़ॉन्ट साइज भी सेट कर दिया यहाँ पर 14 पिक्सल लाइक अगर, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, फ़ॉन्ट वेट भी देना पड़ेगा साथ में। फ़ॉन्ट वेट में 700 दे देता हूँ, 700 दे दिया। अब मुझे क्या करना है, पोजीशन इसका में रिलेटिव राइट, इतना हुआ। अब मैं सेव करके आपको पहले दिखाता हूँ कुछ फ़र्क हुआ है नहीं। अभी तो फिलहाल कुछ फ़र्क नहीं हुआ है, मतलब ये ऑप्शनल है, सिर्फ टेक्स्ट वगैरह चेंज हुए हमारे। तो रिलेटिव हो गया। बैकग्राउंड इसे सेट कर देते हैं, लाइक अगर मैं सेट करूँ ब्लैक, ठीक है, राइट, ब्लैक राइट है, ठीक है। डिस्प्ले इसे ब्लॉक करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया हमने, और राइट, तो ये हमारा जो कैटेगरी इस तरीके का आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कर्सर में इसका कर देता पॉइंटर, ताकि ये हमारा एक लिंक है, और लिंक हम बाद में बनाएंगे इसे। और विड्थ में इसे 100% दे तो पूरा। अब विड्थ 100% मैंने क्यों दिया, राइट, क्योंकि ये हमारा विड्थ है 292, तो इसका 100% ये पूरा ले लेगा, ठीक है। तो ये इतना विड्थ ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इस आइकन को स्टाइल करना है। तो मैंने आप आइकन को यहाँ पर क्लास आईडी दी हुई थी कैट डाउन एरो की, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आईडी के लिए हैशटैग, और राइट हैशटैग, और मैं इस आईडी को यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ अब। तो पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्या करना, फ़ॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ जल्दी से, इसका 24 पिक्सल। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट वेट भी सेट कर देता हूँ, ठीक है, मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसका फ़ॉन्ट वेट, ताकि ठीक लगे ये। और मैं इसका राइट से क्या करूँ, राइट से 15 पिक्सल, और जैसे कि मैं अभी सेव करूं तो ये राइट पे चला गया है। और मैं क्या करता हूं, टॉप से इसको 50% कर देता हूं, ताकि ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है वो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर ट्रांसलेट सेंटर पे लाने के लिए मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पर दूँ -50, तो ये चारों तरफ से सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटर पे लाने के लिए ये यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो अभी भी सेंटर पे नहीं आया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि मैंने टॉप से यहाँ पर 50% किया था, तो मैं इसको अभी कमेंट कर देगा फिलहाल। तो यहाँ पर ये आ गया है। अगर मैं टॉप से 25% करूँ, ठीक है, तो ये पूरा सेंटर पे चला जाता है। और राइट, अगर मैं यहाँ पर कलर यूज़ करूँगा तो अभी वो आइकन को कलर नहीं करेगा, क्योंकि कलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कैट है हमारा, कैट डाउन एरो है, हमारा जो कैट डाउन एरो है, ऑलरेडी आईडी है, तो हमें हैशटैग, और ये हमारा जो है कैट डाउन एरो को हम क्या करेंगे, कलर सेट कर देंगे वाइट, ठीक है। अब वो कलर अप्लाई होगा इस आइकन पे, आई थिंक ठीक है, आइकन पे कलर अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके अंदर हमारे स्पेन के अंदर आई टैग है, उससे तो हमें लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। जब तक नहीं लिखेंगे कैसे अप्लाई होगा। तो ये रहा हमारा वो आइकन शो हो चुका है। हमें क्या करना है, लाइक अगर मैं अब यहाँ पर अगर देखें तो वर्टिकल मेन्यू के अंदर, यहाँ पर वर्टिकल मेन्यू के अंदर जो नेव है, ठीक है, वर्टिकल मेन्यू के अंदर जो नेव है उसे स्टाइल करना है हमें। ये हमारा वर्टिकल मेन्यू हो गया, इसे कॉपी कर लेते हैं और जस्ट हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और इसके अंदर जो नेव का टैग है हमारा, उसे स्टाइल करते हैं।
सबसे पहले मैं इसे डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। अभी फिलहाल के लिए इसे ये करता हूँ। वर्टिकल मेन्यू लिस्ट को स्टाइल करते हैं, ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है इसे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे स्टाइल करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, सबसे पहला काम लेफ्ट से 0, ठीक है, ताकि वो सारा लेफ्ट की तरफ चल जाए। टॉप से 100%। उसके बाद हमें क्या करना है, बैकग्राउंड सेट कर देते हैं हम इसका। वाइट बैकग्राउंड सेट कर दिया मैंने इसे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर विड्थ सेट कर देते पूरा 100%। अब जरा यहाँ देख लेते हैं क्या चेंजेस आई है। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं भूलना है आपने। और राइट, ये बैकग्राउंड वगैरह आपको दिख रहा होगा, साइड में बैकग्राउंड चेंज है। अब मुझे क्या करना है कि विड्थ तो हमारा हो गया यहाँ पर 100%। जेड इंडेक्स देना है, जेड इंडेक्स दे देते 99। और बॉक्स शेडो हल्का सा यूज कर लेते इसमें, 003 पिक्सल का ब्लर, और फिर यहाँ पर 0, और इसे हम कलर सेट कर देते हैं एक हल्का सा कलर E5। ठीक है, तो यहाँ पर हेक्सा कोड, ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ अभी दिखेगा नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल मेन्यू के अंदर जो एल आई है उसे स्टाइल कर देता हूँ। सबसे पहले वर्टिकल मेन्यू के अंदर जो एल आई है उसे स्टाइल कर देता हूँ। तो इसे मैं क्या सेट करता हूँ, सबसे पहले इसे हमने वो वर्टिकल मेन्यू को एब्सोल्यूट किया है पोजीशन, तो इसे मैं क्या करता हूँ, रिलेटिव कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका विड्थ जो है 100% सेट कर देता हूँ। एक अगर रिफ्रेश करें तो अभी भी, अब देखो यहाँ पर ये जो है हमारा मेन्यू स्टेट हो गया है। तो एल आई के ऊपर फोकस करना है आपने सिर्फ। अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसे कॉपी करना है। और मैं क्या करता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर एक एंकर टैग भी है एल आई के अंदर, क्योंकि लिंक है सारे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब एंकर को स्टाइल करता हूँ। एंकर का स्टाइल का मतलब ये हमारा सारा जो है ये स्टाइल होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, लाइन हाइट दे दिया, लाइक 19 पिक्सल 20 पिक्सल, ऐसे कुछ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे दिया, कैपिटलाइज दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कलर में इसका ग्रे सेट करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर लाइट हल्का कलर है यहाँ पर। ठीक है, हल्की सी कलर है, तो मैं ग्रे सेट कर देता हूँ। ये हमारा इतना तो काम ऑलरेडी हो चुका है। ऑलराइट, तो मैं आता हूँ, कलर सेट कर दिया मैंने। फ़ॉन्ट साइज हो गया हमारा यहाँ पर 14 पिक्सल, और उसके बाद हमारा हो जाएगा फ़ॉन्ट वेट में कर देता हूँ इसका, क्या करूँ जैसे कि 400, लाइक हल्का सा फ़ॉन्ट वेट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, पैडिंग सेट करना है। टॉप और बॉटम से 18 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 30 पिक्सल है। ठीक है, तो अगर हम देखें अब यहाँ पर रिफ्रेश करके और राइट साइड को रिफ्रेश कर, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो काफ़ी औसम नज़र आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, पैडिंग तो मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पोजीशन दे देता हूँ इसे, रिलेटिव सेट कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर देता हूँ इसका। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। उसके बाद बॉर्डर थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, बॉर्डर बॉटम यूज़ कर लेते हैं हम इसमें, क्योंकि आपने देखा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसके नीचे हल्का सा एक हल्की सी लाइन नज़र आ रही है आपको। तो उस लाइन को लाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड, और इसे भी हम वही कलर देते हैं, लाइक E5। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसे मैं क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉन्ट वेट क्या करूँ मैं, लाइटर सेट कर दूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको ये नीचे बॉर्डर भी नज़र आ रही होगी, जो कि पूरा फुल विड्थ लिया हुआ है इसने बॉर्डर को। ठीक है, बॉर्डर दिख रही होगा आपको, अगर मैं सही से दिखा पाऊँ। ठीक है, इतना हुआ, मतलब हमारा 50% तो काम हो चुका है। अब हमें होवर पे क्या करना है, होवर पे इस कलर को ब्लैक करना है, क्योंकि आप देख सकते हो ये कलर जो ग्रे है, अब मैं इसमें होवर कर रहा हूँ तो ये ब्लैक हो जा रहा है। तो ये कैसे होगा, लाइक इसी को मैं अगर यहाँ से
कॉपी करूं और यहाँ पर आऊं, इसे पेस्ट करूं। आपने क्या करना है, जस्ट कोलन लगा के होवर यहाँ लिखना है, मतलब लाइन पे LI के एंकर पे अगर होवर हो तो क्या हो, इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, ये हो गया, ब्लैक हो गया कलर। बैकग्राउंड क्या हो जाए, येलो टाइप का, तो FFDA24 ये कलर हो जाए, इस टाइप का बैकग्राउंड हो जाए। और विड्थ जो है वो 100% ले ले। ठीक है, बैकग्राउंड जो है वो विड्थ 100% ले। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये हमारा बैकग्राउंड भी बहुत अच्छी तरीके से फोकस हो रहा है जो यहाँ पर है। तो धीरे धीरे हम काम की तरफ हो गए हमारा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अभी मेन्यू तो हमारा स्टाइल हो चुका है, जस्ट हमें आइकन टाइप करना है यहाँ पर। तो आइकन भी देख लेते हैं हम। और राइट, आइकन से पहले मैं आपको, ठीक है, आइकन दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इमेज का क्या करना है मुझे, जस्ट मैं इमेज को अन करता हूँ। ठीक है, अनकमेंट करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, पहले वाले LI को कॉपी करूँ। ठीक है, ये जो हमारा पहला वाला LI है उसे मैं कॉपी करता हूँ और इस सारे को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो मैं इसे 7 टाइम पेस्ट करूँगा, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि सारा इमेज हमारा आ जाएगा। ये जो है जितना भी इमेज है वो हमारा आ गया। अगर मैं यहाँ पर आपको शर्ट की जगह फ्रॉक टाइप करूँ तो वो एक PNG इमेज है, तो शायद आपको अच्छे तरीके से दिखे वो। ठीक है, तो मैंने फ्रॉक की जगह फ्रॉक टाइप कर दिया। अब ये हमारा PNG इमेज, तो इसके बैकग्राउंड पे हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इमेज तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, ये PNG इमेज है, आराम से आपको गूगल से मिल जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, जस्ट इस IMG टैग में एक, या इस स्पेन टैग में एक क्लास सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ID सेट करते हैं क्लास। ठीक है, तो लाइक अगर आपको सही से दिख रहा हो तो मैं अगर यहाँ पर, ये जो हमारा IMG टैग है, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अगर मैं करूँ यहाँ पर IMG टैग के अंदर एक ऑन क्लिक नहीं, ID आपने सेट करना है। और वो ID में क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल, जैसे कि मैं दूँ वर्टिकल मेन्यू स्मॉल इमेज, ऐसा कुछ मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये ID मैंने दे दिया आपके सामने, यहाँ पर ये ID है। अब इस ID को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। ठीक है, ये ID मैं कॉपी कर लूँ और यहाँ पर आके जस्ट यहाँ पर पेस्ट करता हूँ इस ID को। अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं हम। अब जल्दी से इस स्मॉल इमेज को स्टाइल कर लेते हैं। इसे मैं विड्थ देना चाह रहा हूँ 20 पिक्सल, ताकि ये बिल्कुल स्मॉल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और राइट, ये हुआ नहीं, हैश मेन्यू। ठीक है, और कुछ देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं हाइट भी दे दूँ इसका 20 पिक्सल। ठीक है, और मैं क्या करूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। और इसमें मैं क्या करूँ, अगर रिफ्रेश करूँ तो ये अप्लाई 1 में क्यों हो रहा है। ओके, ये 1 में क्यों अप्लाई हो रहा है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने ID जो है वो सिर्फ 1 में सेट की है, तो 1 में अप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस ID को जस्ट कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इस ID को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं हर इमेज टैग में इस ID को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी पेस्ट किया, यहाँ भी पेस्ट किया, यहाँ भी, ये सारे इमेज में मैं ID पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जस्ट यहाँ पर रिफ्रेश करें अगर, तो सारे इमेज जो है वो बिल्कुल स्मॉल हो चुके हैं। हम यहाँ पर इमेज यहाँ पर सेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सेट करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ही आपको देना है, राइट से क्या करना है, 80 पिक्सल या 100 पिक्सल कर देना है। ये ऑटोमेटिक ही इस साइड आ जाएगा। तो हमारा इमेज परफेक्टली आ चुका है। आपने यहाँ पर बस रैंडम जो वुमेन फैशन एसेसरीज है ये आपने ऐड कर लेना है। बाकी हम चलते हैं अब सर्च बटन की तरफ। तो सर्च में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ, सर्च बार स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ सर्च बार स्टाइल, और मैं थोड़ा जूम कर दूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सर्च बार में मेन सर्च फॉर्म है हमारा, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसे कॉपी करने के बाद अब इसकी स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले मेन सर्च में क्या होगा कि मैं इसे विड्थ सेट कर देता हूँ यहाँ पर, और विड्थ मेरा होगा 50%। ठीक है, मैंने विड्थ सेट कर दिया। अब आपने देखा मैंने एक और क्लास लिया था यहाँ पर, जैसे कि फिक्स की क्लास को
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिक्स के क्लास को लेता हूँ और इसे मैं स्टाइल करता हूँ। सबसे पहले ये हमारा फिक्स क्या क्लास हो गया यहाँ पर एक, अगर और फिक्स को मैं क्या करता हूँ, ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ। ठीक है, ओवरफ्लो हिडन कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सर्च बॉक्स व्यू के अंदर जो ईमेल है, ये ईमेल उसे स्टाइल करना है हमें, तो मैं जल्दी से उसे स्टाइल करता हूँ। ईमेल है हमारा, ईमेल भी एक क्लास है, तो उसे हम यू लिखेंगे। ठीक है, तो ईमेल हो गया हमारा। मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसे ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, और अभी मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ हुआ नहीं होगा। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव दिया, विड्थ दे दिया, और विड्थ हमें यहाँ पर देना होगा लाइक 50%। अगर मैं दूँ यहाँ पर और जस्ट रिफ्रेश करूँ तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। वो विड्थ में हम कैलकुलेट करेंगे पहले बाकी के, जैसे कि फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ मैंने फ्लोट लेफ्ट कर दिया। उसके बाद हाइट सेट कर देता हूँ इसका 45 पिक्सल। ठीक है, और फॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ एक 11 पिक्सल। ठीक है, और यहाँ पर कलर सेट कर देता हूँ #333, और यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड में वाइट सेट करने वाला हूँ, और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड वाइट है इसका अंदर का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड के बाद में लाइन हाइट भी सेट कर देता हूँ कुछ, जैसे कि 45 पिक्सल मैक्स। अब मैं क्या करूँ, फॉन्ट वेट सेट कर दूँ। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर में नन कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी भी आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके होगा, इसका बॉर्डर और आउटलाइन नन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर यहाँ से नन कर देता हूँ और आउटलाइन भी इसका नन कर देता हूँ। बॉर्डर और आउटलाइन मैंने यहाँ पर नन कर दिया इसका। अब जस्ट मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, तो हमें विड्थ को यकीनन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो CLC और ये कैलकुलेट के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 100% और 100% और यहाँ पर -50%, ताकि वो हमारा 70% का विड्थ ले ले। शायद 70% का विड्थ ये पक्का लेगा। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और जस्ट अगर मैं यहाँ पर ऑलराइट, यहाँ पर मैंने पिक्सल देना है, 50 पिक्सल से माइनस करना है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप, चौड़ा हो चुका है। अब मैं जस्ट आइकन को स्टाइल करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि प्लेस होल्डर यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ से राइट से लेफ्ट से स्पेस है। तो अब प्लेस होल्डर को क्या करना है आपने, जैसे कि ईमेल के अंदर है ना प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर आप आओ, जस्ट ये कॉपी करो और प्लेस होल्डर को स्टाइल करने के लिए डबल कॉलन और यहाँ पर उसके बराबर में प्लेस होल्डर। ठीक है, ये आपने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैं क्या इससे करता हूँ, पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ 10 पिक्सल का, और फॉन्ट वेट लाइटर कर देता हूँ, फॉन्ट वेट लाइटर। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर रिफ्रेश करूँ तो ये पीछे चले जाता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा बटन है सबमिट का, उसे स्टाइल करना है। तो यहाँ पर जो है सर्च बॉक्स व्यू के अंदर जो डॉट सबमिट है उसे स्टाइल करना है अब हमें। तो मैं क्या करता हूँ, विड्थ सेट कर देता हूँ उसका 50 पिक्सल का। ठीक है, 20 नहीं 50 पिक्सल सेट करता हूँ, 20 बहुत कम हो जाएगा। 50 पिक्सल सेट कर दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज, क्योंकि फोटोशॉप के आइकन को आप साइज दे सकते हो, फॉन्ट साइज में 16 पिक्सल कर देता हूँ। और उसी तरह फॉन्ट वेट भी, फॉन्ट वेट में इसका जैसे कि 400, और यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ इसे भी। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ #333, ये भी उसी वही बैकग्राउंड पे। ठीक है, ऑलराइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसका कलर सेट कर देता हूँ वाइट, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी। ठीक है, हाइट 45, ठीक है, बिल्कुल वही प्रॉपर्टी। और मैं यहाँ पर लाइन हाइट भी 45, सारा कुछ सेम है। यहाँ पर लाइन हाइट 45 पिक्सल, सब सेम देना है हमें। बस यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कैपिटलाइज कर देते हैं, और कैपिटलाइज हो गया यहाँ पर। और उसके बाद में अगर अब रिफ्रेश करूँ इसे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का बन गया। तो हमें क्या करना होगा, पैडिंग राइट दे देते हैं, और पैडिंग राइट अगर मैं दे दूँ इसे 10 पिक्सल का, और एक प्रॉपर्टी बॉर्डर नन कर दूँ इसका मैं अगर,
बॉर्डर नन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर हल्का सा जैसे कि एनिमेशन इफेक्ट आपको दिख रहा था वहाँ पर, अगर मैं ये दिखाऊं तो एनिमेशन इफेक्ट है, तो उस इफेक्ट के लिए आपको क्या ट्रांजिशन सेट करना होगा। ट्रांजिशन में क्या करता हूँ, ऑल पे 0.3 सेकंड और ईज कर देता हूँ इसे, ट्रांजिशन आ जाएगा। और पोजीशन इसका रिलेटिव सेट कर देता हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ इसे तो आप देखोगे बिल्कुल परफेक्ट है ये। पर क्या करना है हमें, अगर आप देखो कि इसके अंदर एक आई टैग भी है, तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लूँ। यहाँ पर सबमिट के अंदर एक आई टैग है, उसे अब स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, सबमिट के अंदर जो आई टैग है उसे स्टाइल करते हैं, कलर में वाइट कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर आप अगर कलर दोगे तो वो नहीं एक्सेस करेगा ये आइकन पे भी है। और इसे मार्जिन लेफ्ट दे देना है थोड़ा सा, ताकि वो सही से सेंटर पे आ जाए। तो मैं 10 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट आइकन सेंटर के लिए, और फॉन्ट साइज में ऊपर भी दिया था पर ऊपर काम नहीं किया, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज इसका दे देता हूँ। जस्ट रिफ्रेश करते तो ये कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करता हूँ, जब आई टैग में होवर हो सबमिट पे, बल्कि 1 मिनट इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं। सबमिट में अगर होवर हो तो उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड होना चाहिए F37778। ठीक है, ये उसका बैकग्राउंड हो जाना चाहिए। मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये परफेक्टली हमारा ये मेन्यू और ये आइकन्स वगैरह और ये तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक इमेज सेट करना है। तो इमेज के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ index.html पे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट टाइप कर देता हूँ, लाइक स्लाइडर इमेज सेक्शन। और अगर आपको स्लाइडर बना हुआ चाहिए तो आपने कमेंट करना है, तो मैं अगले वीडियो में स्लाइडर बना के दिखा दूंगा। ठीक है, किस तरीके से स्लाइडर बनता है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर एक इमेज सेट करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ और उसे मैंने क्लास देना है स्लाइडर, बल्कि स्लाइड शो कंटेनर दे देता हूँ। ठीक है, स्लाइड शो कंटेनर क्लास दे दिया मैंने। जूम कर दूँ और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक इमेज सेट करूँगा। जैसे कि मैं क्लास दे दूँ स्लाइडर इमेज नाम का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हमें एक IMG सेट करना है, और वो IMG होगा हमारा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर है हमारा स्लाइडर के अंदर स्लाइडर 1 2 3 4 जो भी है image.jpg। तो यहाँ पर अगर मैं हटा दूँ इसे, ऑलराइट, यहाँ पर हमें क्या करना है, इमेज टैग के अंदर जाना है, इमेजेस टैग के अंदर जाना है फोल्डर के अंदर। उसके बाद स्लाइडर के अंदर जाना है, उसके बाद स्लाइडर 3 या 2.jpg या 1.jpg, जो भी आपको इमेज सेट करना हो। और आप यहाँ पर जस्ट रिफ्रेश करोगे तो ये इमेज आपके सामने अपेयर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो ये इमेज आए, 4 करूँ तो ये इमेज, मतलब आप जो भी इमेज यहाँ चाहो सेट कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया। अब जस्ट इसे स्टाइल करना है, तो स्टाइल के लिए मैं इसे सबसे पहले स्लाइडर इमेज को अगर कॉपी करूं, बल्कि अगर स्लाइडर कंटेनर को कॉपी किया जाए और यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ style.css पे आता हूँ और जस्ट यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूँ स्लाइडर स्टाइल। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जस्ट उस क्लास को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ स्लाइडर कंटेनर को, उसे मैं विड्थ सेट करता हूँ 60 पिक्सल का। ठीक है, 60 पिक्सल का, और पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं इसे, और मार्जिन ऑटो ताकि ये सेंटर पे आ जाए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का है। अभी भी ये बिल्कुल फिक्स नहीं हुआ इमेज, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो इतना हुआ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट से अगर मैं इसे 177 या 174 एक 3 पिक्सल साइड कर दूँ इसे और जस्ट रिफ्रेश करूँ तो ये कुछ अंदर चलेगी। अब हमें इसे कंट्रोल करना है इमेज को किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर स्लाइडर इमेज इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको एक दिमाग से काम करना है। यहाँ पर स्लाइडर इमेज मैंने अगर कॉपी किया, ठीक है, मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ और विथ इसका सेट कर देते हैं 94%। ठीक है, और बैकग्राउंड में अगर अभी नहीं फिलहाल के लिए मैं हाइट इसका सेट कर दूँ 495 पिक्सल। और अगर मैं आपको, ठीक है, अगर मैं आपको ये इमेज अभी हाइड करूँ यहाँ से,
अगर मैं इमेज अगर कमेंट करूं यहाँ से और यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि अभी कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लगाऊं, जैसे कि रेड में बैकग्राउंड सेट करता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये बैकग्राउंड इसी हद तक है, ठीक है, बैकग्राउंड इसी हद तक है। तो हमें भी इमेज इसी हद तक सेट करना है। एक अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, इमेज हमें क्या करना है, इस हद तक सेट करना है, बिल्कुल इसके बराबर। तो ये हमारा हो गया मेन्यू। और तो यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे इमेज को जमाना है अपने, तो स्लाइडर इमेज, मुझे इस बैकग्राउंड की जगह उस इमेज को फिट करना है। तो कैसे करा, तो मैं इस इमेज को अगर ठीक कर दूं और स्लाइडर, अब हमें क्या करना है, स्लाइडर इमेज की अंदर, ठीक है, स्लाइडर इमेज के अंदर जो IMG है उसे आप सोचो कि क्या करना होगा। तो उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट हाइट 100% और वेट 100% सेट करना है, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो ये इमेज हमारे पास आ चुका है। तो कुछ लगभग इस तरीके का हमारा हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से अगर वेट यहाँ से 70% या, ठीक है, इतना कर दूँ तो ये हमारा फिट हो गया। ये आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट से बिल्कुल बराबर फिट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कोई और इमेज लगाऊं 1, तो इस तरीके से आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल परफेक्टली ये कंप्लीट हो चुका है। तो अगर उसके बाद अगली ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, इस jQuery को देखेंगे कि ये ऊपर नीचे कैसे हो रहा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, फीचर इमेज अगली ट्यूटोरियल में तैयार करना है पार्ट 3 में। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको ये ट्यूटोरियल हल्का सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। तो अब कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि हम फीचर सेक्शन डिज़ाइन करेंगे, किस तरीके से ये होता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा ये ट्यूटोरियल। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।